बहुत कड़वी बातें बोलूँगा यार इस वीडियो में। बहुत मतलब अगर आपने कूदा हो ये वीडियो देखने का तो देख लेना, मर्ज़ी तुम्हारी है। देखो, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। मेरा देखो, आज के टाइम पे जो दोस्ती है ना, चलो दोस्ती से स्टार्टिंग करते हैं। वो है सौदेबाजी बिजनेस। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले का आपसे कोई फ़ायदा हो रहा है, आपका उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, यही तो इसी के बेस पे दोस्ती होती है। पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है जब सामने वाला सिर्फ आपसे फ़ायदा ले रहा है, बस वो सामने वाला ले ही रहा है, बदले में दे कुछ नहीं रहा है। मैं ऐसे दोस्त को जानता हूँ, मैंने उसको पैसा दिया, आज वो मेरा पैसा मुझे वापस नहीं कर रहा है। उससे मैं अपनी ज़रूरत के लिए तो क्या पैसा मांगूंगा, वो मेरा ही पैसा दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। सिर्फ सामने वाला तुमसे लेना चाहता है, ये दिक्कत है मेरे को दोस्ती से। बताता हूँ अभी। और आते हैं रिलेटिव्स पे। देखो, मेरा ये मानना है, आपके माँ और बाप, मॉम डैड के अलावा पूरी दुनिया उसको दुश्मन की नज़रिए से देखो। ज़रूरी नहीं है किसी से मिसबिहेव करो, पर ऐसा अपने दिमाग में मत रखो कि सामने वाला आपका अच्छा चाहता है या वो आपको अच्छा सोचता है। जो हमारे चाणक्य पंडित हुए हैं ना, चाणक्य जो द ग्रेट, जिसने एक छोटे से गरीब लड़के को देश का सम्राट बना दिया, उन महान चाणक्य जी ने एक बात कही थी कि अगर तुम दो कमरे दो मेरे को, एक कमरे में जहरीला सांप है और दूसरे कमरे में इंसान है, तो मैं उस जहरीले सांप वाले कमरे में घुसना पसंद करूँगा। सोचो उसने ऐसा क्यों कहा होगा। इंसानों से उनकी सोच इंसानों के बारे में क्या है। अरे एक जहरीले सांप से भी ज़्यादा खतरनाक होता है इंसान, अगर आप बात को समझ पा रहे हो तो। रिलेटिव्स है, हे भगवान, अरे मेरे भाई, कृष्ण भगवान ने भी अपने मामा को मार दिया। रिलेटिव्स पे आ रहे हो। जो राम भगवान थे, जिन्हें हम जय श्री राम करते रहते हैं, उन राम भगवान का घर बर्बाद कर दिया उनकी अपनी चाची ने। उनके जो पिताजी थे वो इस गम में मर गए कि हमारा राम जा रहा है 14 साल के लिए। और जब वो जंगल में गए तो सीता उनसे अलग हो गई, और इसी समाज ने उनका बाद में घर तोड़वा दिया कि राम सीता को लेकर भी क्यों आया। समाज ने और उनकी रिलेटिव्स ने राम तक को नहीं छोड़ा यार, राम का पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये समाज दो कौड़ी का समाज है। जितने भी रिश्तेदार हैं ये तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर तुम लोगों को ज़्यादा रिश्तेदार आ रहा है, अर्जुन ने, जब कृष्ण भगवान ने कहा ना कि तेरे सामने जितने भी तुम्हारे पितामह हैं, गुरुजी हैं, जो द्रोणाचार्य थे, उन पे हथियार उठा, उनसे युद्ध कर। अर्जुन ने मना कर दिया कि ये तो मेरे अपने हैं, रिश्तेदार हैं। कृष्ण भगवान ने गुस्से में कहा, अबे वो नपुंसक, सिर्फ कर्म करो। भगवान की पूजा करना भी पूजा नहीं है। जो तुम्हारा धर्म है ना, जो तुम्हारा कर्म है, तुम योद्धा हो, तुम्हें सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए, वो तुम्हारी पूजा है। नपुंसक कहीं के, तेरे ऊपर समाज थूकेगा। जो सही है जो सही है, जो गलत है वो गलत है। कृष्ण भगवान ने खुद अपने मामा का अंत किया, क्योंकि वो करना सही था और उनके मामा गलत थे उनके कर्मों की वजह से। कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, कोई दोस्त नहीं है। एक माँ और बाप को थोड़ा पैसों से हेल्प करो, और किसी को हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में रोगे नहीं तो। अब मैं अपनी बात सुनो, मेरा सिर्फ एक दोस्त है भाई, ले देखे आई थिंक दो दोस्त है ज़्यादा, दूसरा मतलब दो ही दोस्त है, ऐसा भी नहीं मेरे कोई फ्रेंड सर्कल है या भाई, ये सब बेकार की फालतू की चीज़ें हैं। सिर्फ दो दोस्त हैं और दोनों समझदार हैं। उनकी दोनों की एज मेरे से थोड़ी ज़्यादा है। एक की तो एक प्रॉपर 40 ईयर्स का है, वो बंदा तगड़ा बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेसमैन है वो भी, उससे मैं सीखता रहता हूँ। तो एक तो, और वो दोनों अच्छे इंसान हैं, वो दोनों मेरी हेल्प भी करते हैं। और अगर मुझे वो दोनों दोस्त नहीं मिलते ना, तो आज मेरे 0 दोस्त होते, और मैं 0 दोस्त से खुश हूँ। लेकिन मैं किसी सांप से दोस्ती नहीं करूँगा। ये नहीं कि मेरे पड़ोस में कोई है उससे दोस्ती कर लूँ मैं। अगर वो इस लायक नहीं है दोस्ती के, लात मारूँगा, निकल यहाँ से। दोस्ती के लिए कोई मरा नहीं जा रहा मैं किसी से भी, मैं ठीक है। तो मैं तुम लोगों को यही सिखा रहा हूँ कि जो अपनी ज़िंदगी जीते हो, थोड़ा सा अलर्ट रहो, अलर्ट कि तुम्हारी ज़िंदगी में कौन कौन है। भाई, आज के ज़माने में लोग तुम्हारी खुशी से खुश नहीं है। वो अपने दुख से, भले ही आदमी अपने दुख से इतनी दिक्कत नहीं लेता जितना सामने वाले के सुख से उसको दिक्कत होती है कि यार ये बंदा खुश क्यों है। तुम्हारे जो शुभ चिंतक हैं वो तुम्हारा शुभ देखते ही चिंता में पड़ जाने वाले शुभ चिंतक है भाई वो। तो थोड़ा अलर्ट रहो, अलर्ट। हे भगवान, ये चीज़ को समझ जाओ यार। भाई, मुझे एक ज़िंदगी मिली है, अब मुझे मेरे घर वाले कहते हैं समाज को मान, ये कर। मैं बोलता हूँ कि मैं खुद नया समाज बनाऊँगा। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी भी शुरुआत किसी एक आदमी ने करी होगी ना यार। एक ज़िंदगी है, हम सबको मिलती है, वो छोटी सी ज़िंदगी है। गधे की तरह उस ज़िंदगी को मैं नहीं जीऊँगा भाई।
शेर जब दहाड़ मारता है ना तो जंगल का पूरा नया कानून बन जाता है। तो शेर की तरह जीऊँगा, गधे की तरह नहीं जीऊँगा कि समाज के हिसाब से चलो। अरे तेरी ऐसी की तैसी तेरी, जो मेरे लिए सही होगा मैं वो करूँगा। आए बड़े समाज के मैं आप लोगों को इस टाइम मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करो यार। जो आज का समाज है वो भी किसी ने बनाया होगा, अपना दिमाग इस्तेमाल किया होगा। मैं यही चाहता हूँ कि भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा ये दिमाग है। अपने आप से पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा है या मैंने किसी के कहने पर वो काम कर दिया। इसका इस्तेमाल करो, ये मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ इस टाइम पे। चलो मैं आपको एक सुनाता हूँ कहानी। एक मुझे किस्सा याद आ गया मेरे गांव का। उसमें समाज, आप लोग कुछ मुझे कहेंगे कि यार हम तो प्यार मोहब्बत करेंगे, हम तो ज़िंदगी जिएंगे, तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरे गांव से एक लड़का था, स्कूल की उसकी 9th क्लास में था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में घर छोड़ के भाग गया और अपने घर से वो 60 लाख 60 लाख रुपए लेके भागा था वो, कैश 60 लाख पूरे बैग भर के। वो चला गया कहीं मुंबई में। सिर्फ 2-3 सालों के अंदर अंदर उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने वो सारा पैसा ख़त्म कर दिया। अब ज़रा गेस करो, 60 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है एक आदमी को जीने के लिए। चलो मैं बताता हूँ आपको कि जब उन दोनों ने अय्याशियाँ करी, मौज मस्ती करी, उन पैसों को उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया 3 साल के बाद, तो उसकी जिगर का टुकड़ा उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ क्या किया होगा। पैसा ख़त्म होते ही उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसको छोड़ के वो भाग गई। ये जो आप समाज के गले पड़ रहे हो, ये प्यार मोहब्बत कर रहे हो, ये कर रहे हो, अरे अपनी तरक्की पे फोकस करो। अगर मेरे पास 60 लाख हो मैं तो प्रॉपर्टी खरीदूँ, कोई बिज़नेस करूँगा। अरे बहुत बड़ी अमाउंट है 60 लाख। उसने अपनी गर्लफ्रेंड पे उड़ा दिया। आज वो कहीं भीख मांग रहा होगा, उसके घर वाले उसको घर में शायद ले भी नहीं रहे हैं। और 60 लाख रुपए यार, मतलब कौन लेगा उसको, तो उससे तो घर वाले उसकी नफ़रत कर रहे हैं। तो भाई कोई तुम्हारा सगा नहीं है इस धरती पे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने अपने भरोसे करने वाले को ठगा नहीं। इस बात को समझ जाओ, जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ये दुनिया तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारा यूज़ करना चाहती है। इतने स्मार्ट तो बनो कि कोई तुम्हारा यूज़ ना कर पाए। किसी पे ट्रस्ट मत करो। लास्ट की मेरी यही लाइन है, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, यूज़ ब्रेन। हैव ए नाइस डे।